हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में केंद्रीय विद्यालय मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जो मनकापुर गोंडा में जो केबीएस विद्यालय संचालित होती हैं, वहाँ पे पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया और भी कुछ पद हैं दोस्तों। उसकी जो है दोस्तों संविदा आधारित भर्ती आई हुई, और इस वीडियो में दोस्तों इसी से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जैसे दोस्तों वेतन कितना दिया जाता है, योग्यता क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए, चयन प्रक्रिया क्या है, संपूर्ण जानकारी दोस्तों मिलने वाली है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, आप अपने क्षेत्र के लिए यदि चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि जिस भी ज़िले में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो उसको जल्द से जल्द आप लोग के बीच में ला सकूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं मनका गोंडा उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी आई है केबीएस की, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा नोटिफिकेशन, आप लोग देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे ऊपर आपको दिखेगा, हर चीज़ स्पष्ट रूप से कहा गया है। एवाल इन इंटरव्यू टू प्रिपेयर पैनल ऑफ पीजीटी हो गया दोस्तों, टीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया। और ये जो है दोस्तों इंटरव्यू इसके लिए बुलाया गया है। ये सत्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेशन 2024 और 25 के लिए दोस्तों ये हुआ है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पीजीटी का देखेंगे कि इसमें कितनी सैलरी दी जाती है, कौन कौन से विषय वाले आवेदन कर सकते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कब इंटरव्यू में जाना है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीजीटी का। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों पीजीटी के लिए क्या है। सबसे पहला कंडीशन क्वालिफिकेशंस की आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएगी। मास्टर डिग्री जो है दोस्तों 50% के साथ होना चाहिए, तभी इसमें दोस्तों आप लोग मतलब आवेदन कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अब कौन कौन से विषय हैं दोस्तों, इसको भी देखेंगे। 50% क्लियर हो गया। अब जैसे दोस्तों आगे आएंगे तो कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि देखा जाए, जैसे मान लीजिए ए जो एक पॉइंट था वो क्लियर हो गया 50%, लेकिन जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट्स जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आगे और भी दिखाएंगे दोस्तों आपको। जैसे दोस्तों मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपका पीजी में होना चाहिए। और वेतन जो है दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा 27,500 प्रति माह जो है दोस्तों आपको मिलेगा। और जो इंटरव्यू होगा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 16 फरवरी 2024 को 9 बजे दोस्तों आपको विद्यालय में पहुंचना है। और भी इसमें दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस हैं, जहां आप नीचे देखेंगे तो आपको इसमें बीएड भी लगेगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। और साथ में दोस्तों आपके पास हिंदी इंग्लिश का जो है दोस्तों टीचिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। साथ में दोस्तों यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी है तो और भी सही है, ये भी इस चीज़ को मेंशन किया गया। तो इतनी चीज़ें दोस्तों होनी चाहिए। लेकिन सामान्यतः दोस्तों मैं बता दूं, आप यदि इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो पीजी होना चाहिए 50% के साथ वही सब्जेक्ट। और यदि दोस्तों आपके पास बीएड है तो आप लोग बिल्कुल भी बेझिझक जो है इंटरव्यू में जाएं। चलिए और भी चीज़ें हैं आगे, उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका क्लियर हो गया, 16 फरवरी को पीजीटी का जो है वो इंटरव्यू होगा। दोस्तों पीजीटी में एक सब्जेक्ट और है, उसकी जो योग्यता है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पीजीटी में कंप्यूटर साइंस भी होता है, तो इसके लिए जो दोस्तों योग्यता आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगी। कुछ दोस्तों मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए बीटेक है, साथ में पीजी है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर यहाँ पे आपको देखेगा, तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। एमएससी है कंप्यूटर साइंस, एमसीए है तब भी जा सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, और साथ में दोस्तों पीजी है कोई भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग जा सकते हैं। पीजी के साथ जो दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मान लीजिए पीजी के साथ आपके पास बी लेवल है तब भी आप लोग जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे दिख जाएगा, सी लेवल है तब भी जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर साइंस के लिए योग्यता। और सैलरी की बात करें दोस्तों 27,500 ही इनको भी दिया जाता है। और ये जो है 16 फरवरी को इनको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। चलिए आगे देख लेते हैं आप टीजीटी में कौन कौन से विषय हैं और इनकी क्या योग्यता है, सैलरी कितनी दी जाती है और कब इंटरव्यू में जाएंगे। दोस्तों आगे आ जाते हैं टीजीटी पे। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से विषय हैं। ज़्यादा विषय दोस्तों इसमें नहीं है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, बस 2 सब्जेक्ट के हैं इसमें जो है टीजीटी में। दोस्तों क्वालिफिकेशंस की यदि बात की जाए तो बैचलर 50% के साथ होना चाहिए। साथ में दोस्तों मान लीजिए संस्कृत से अप्लाई करते हैं तो 3 साल आपका जो है सब्जेक्ट्स जो है वो संस्कृत होना चाहिए। और सोशल साइंस की बात करें दोस्तों तो
जैसे मान लीजिए इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये इसमें से दो सब्जेक्ट दोस्तों आपके होने चाहिए। और हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोस्तों ये हर हाल में एक सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, तभी इसके लिए दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी में आप यहाँ पे देखेंगे 26,250 रुपया प्रति माह दिया जाता है। ठीक सैलरी है दोस्तों। और 16 फरवरी को इनका भी जो है इंटरव्यू होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16 फरवरी को इनको भी जाना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जैसे आप देखेंगे तो बीएड भी इस पर कंपलसरी अनिवार्य है, बीएड भी लगेगा। साथ में दोस्तों सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। 6 to 8 जो होता है आप लोग देख सकते हैं, पेपर 2 यहाँ पे दिया गया है। और इसमें जो है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट्स है तो 82+ है, तब भी हो जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो जनरल होते हैं, यूआर जो होते हैं अनारक्षित, उनको जो है दोस्तों सीटेट में 90 होने चाहिए, तभी इसमें जो है एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ें सब में मेंशन होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं पीआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है पीआरटी का, आप लोग देख लीजिए। एक एक चीज़ को बहुत ही समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। साथ में दोस्तों यदि मान लीजिए डीएलएड है, बीटीसी है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक चीज़ और आपको मेंशन होगा, ग्रेजुएशन में 50% के साथ आपके पास यदि बीएड है, तब भी दोस्तों इसमें आप लोग जा सकते हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों स्पष्ट रूप से यहाँ पे मेंशन किया गया है। बीएड वाले, कई लोग कमेंट करते हैं कि बीएड वाले प्राइमरी में जाए या ना जाए, तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ मेंशन है, आप लोग जा सकते हैं। और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप वहाँ पे बताएंगे भी, यदि वहाँ पे कुछ होता है तो इसमें बताइएगा कि यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसमें जो है दोस्तों सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वही कंडीशन है दोस्तों, ओबीसी जो है दोस्तों वो 82+ होना चाहिए, और जो यूआर होते हैं अनारक्षित वो 90+ होने चाहिए। और साथ में दोस्तों टीचिंग का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश सब लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेगी। और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, तो मैं बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, टीचिंग स्किल के बारे में वही मैक्सिमम पूछा जाता है। खास करके दोस्तों मैं बता रहा हूँ प्राइमरी टीचर्स में। और प्राइमरी टीचर्स में दोस्तों मैक्सिमम आप लोग देखेंगे तो जो चयन होता है वो महिलाओं का भी होता है। तो इसलिए जिसके पास महिला है और योग्यता रखती हैं वो 100% दोस्तों इंटरव्यू में जाएं, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी में महिलाओं का ही चयन आप देखेंगे, केवीएस में जो रखे जाते हैं संविदा आधारित, वो महिलाएं ही होती हैं। और इसमें जो इंटरव्यू होता है दोस्तों सामान्यतः टीचिंग स्किल बेस पे होता है, टीचिंग स्किल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे भी पूछ सकते हैं जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, लेकिन दोस्तों आप टीचिंग स्किल को थोड़ा तैयार करके जाइएगा। खास करके जो होता है दोस्तों सीटेट का जो आप लोग तैयारी करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करके जाएं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं तो 21,250 है, ठीक ठाक सैलरी है दोस्तों। लगभग कस्तूरबा में जितना दिया जाता है पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को उतना ही है। और 17 फरवरी को जो है दोस्तों इनका इंटरव्यू होगा, यानी कि 16 नहीं 17 फरवरी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 9 बजे दोस्तों विद्यालय में जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कहीं पे कुछ नहीं भेजना है, सीधे आपको विद्यालय पे अपना जो मूल प्रमाण पत्र है, फोटोकॉपी है, फ़ोटो वो लेके जाना है। चलिए कुछ और भी पद है उसे भी आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का होता है। इसमें भी जो है दोस्तों 16 तारीख को जो है दोस्तों इनका इंटरव्यू है। और यहाँ पे देखेंगे तो 26,250 से 21,250 तक की सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग देख सकते हैं। प्राइमरी जो सेकेंडरी क्लासेस के होते होंगे उनका ज़्यादा है, और प्राइमरी क्लासेस का जो है वो 21,250 है। योग्यता की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन लेवल पे वही चीज़ें चाहिए जो पहले बताया था कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए, जैसे बेसिक कंप्यूटर साइंस हो गया, या बीटेक हो गया कंप्यूटर साइंस हो गया, या ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल है, ए लेवल है, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों आप लोग देखेंगे कुछ और चीज़, बैचलर डिग्री इसमें कंपलसरी है दोस्तों, बैचलर होना चाहिए, तभी इसमें दोस्तों आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदन करने के लिए। चलिए कुछ और भी चीज़ें आगे उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, स्पेशल एजुकेटर का आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है दोस्तों बीएड तो मांगा जाता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में होता है, जो कि क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया। स्पेशल एजुकेशन अलग होता है, जो सामान्यतः बीएड सब लोग करते हैं वो अलग चीज़ें होती है। और इनका जो इंटरव्यू होगा दोस्तों वो 17 फरवरी को होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए आयु कितनी मांगी जाती है आवेदन करने के लिए, तो इसमें दोस्तों 18 वर्ष से 65 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जबकि कस्तूरबा में ऐसा नहीं होता, 25 से 45 जो एज होती है वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत सही है दोस्तों, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन जो है
कंप्लीट है। इसमें जो है दोस्तों अपेयरिंग वाले ना जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे दोस्तों चलिए आवेदन का प्रूफ भी दिखा दें। कहाँ से प्राप्त करेंगे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आवेदन का प्रूफ प्रयास करूँगा डाल दूँ दोस्तों। नहीं तो सबसे अच्छा है दोस्तों कि आप जो KBS की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप जो है सर्च करेंगे ITI मनकापुर गोंडा KBS, पहला जो है आएगा दोस्तों गूगल पे, उसी पे जाना, तो वहाँ से दोस्तों आपको ये PDF सरलतापूर्वक मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं आवेदन का प्रूफ। दोस्तों आवेदन का प्रूफ इस प्रकार से 2 पेज का है दोस्तों। इसको आपको फिलअप करना है सही सही, कोई भी गलती मत करिएगा। और इसके साथ में दोस्तों अपना मूल प्रमाण पत्र हो गया, फोटोकॉपी हो गया, और साथ में दोस्तों फ़ोटो लेके आपको विद्यालय पे जाना रहेगा। और फिर से भी दोस्तों मैं बता दूं कि कहाँ पे आपको ये PDF मिलेगा। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करना होगा ITI मनकापुर गोंडा KBS वेबसाइट। इस पे जाएंगे दोस्तों तो ये आपको पहला जो वेबसाइट आएगा उसी पे आपको क्लिक करना है। उस पे जाएंगे दोस्तों तो आपको ये जो PDF सरलतापूर्वक मिल जाएगा। वैसे दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करा दूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।